$1 लाख। इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, हर जगह ट्रम्प सर फैले हुए हैं। $1 लाख हर कंपनी से पर पर्सन मांगते हुए। आप सबने भी सुना होगा कि H1B1 वीजा के होल्डर्स जो यूएस में रह रहे हैं और वर्किंग स्टेट पे हैं, उनसे ट्रम्प की डिमांड आई है दैट द कंपनी हु हैज मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग ऑन H1B visa in USA has to pay $1 lakh bond and has to give the same amount to the government as soon as possible। तो ये $1 लाख का जो फाइन है, ये क्लाइंट्स को नहीं पे करना है, ना कि कोई इंटरनेशनल कैंडिडेट है जो वहां पे वर्किंग है उसको पे आउट नहीं करना है। इसके पीछे बहुत सारी साजिश है। तो चलो जानते हैं इस सब के बारे में। मैं आपका दोस्त होस्ट आकाश भूटानी, नई वीडियो के साथ वीजा मास्टरमाइंड चैनल पर। तो आप सब सुन ही रहे हैं H1B1 वीजा के बारे में। तो जो $1 लाख का बॉन्ड दिया गया है वो यूएस गवर्नमेंट कैंडिडेट के ऊपर नहीं लगा रही है। तो जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं दे विल नॉट बी इम्पैक्टेड एनी हाउ, बट समहाउ दे आर ऑल्सो इम्पैक्टेड। टर्म्स को समझेंगे कैसे वो इम्पैक्ट हो रहे हैं और कैसे नहीं हो रहे हैं। जैसे कि बहुत बड़ी कंपनीज, जितनी भी बड़ी कंपनी है, जब एक मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है, अमेजन, गूगल, मेटा, फेसबुक, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब एक इंटरनेशनल एक्सपोजर, एक अच्छे माइंडसेट, एक इंटेलिजेंट क्रीम बच्चे को उठाते हैं और वहां पे वर्किंग करते हैं और उनको हजारों के हिसाब से, डॉलर्स के हिसाब से, लाखों के हिसाब से सैलरी दी जाती है। और उनको वीजा कैटेगरी जो मिलती है वो H1B होती है। दैट मीन वर्किंग इन यूएस, नॉट अ सिटीजन। कैन बी अ सिटीजन, कैन बी अ टेम्परेरी रेजिडेंट, बट डिपेंड्स ऑन कैटेगरी टू कैटेगरी। तो जो लोग वहां पे रह रहे हैं यूएस में, ट्रम्प सर ने कहा है कि उन बच्चों को अगर आप वहां पे रखना चाहते हो और आपके लिए वो काम करते रहे, तो ये कंपनीज जो है अपने पर पर्सन, पर एम्प्लॉय के बेस पे $1,000 का बॉन्ड है वो यूएस गवर्नमेंट को पे आउट करेगी। इस पे सबसे बड़ा जो नंबर है वो अमेजन का है विद 10,044 इंटरनेशनल कैंडिडेट्स एज ऑफ जून 2025। सेकेंड नंबर पे लीड कर रही है टीसीएस विद 5,505 एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन H1B वीजा। तो इस सब में अब क्या नुकसान होने वाला है और क्या फायदे होने वाले हैं? जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हैं, जो इंडिया से हैं, चाइना से हैं, कहीं और से आ रहे हैं, उन कंट्रीज को समहाउ बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज का, और यूएस ये लॉस में जाने वाला है। बट ट्रम्प सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आपने सुना हो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो $37 ट्रिलियन का अगस्त 2025 तक यूएसए ने डेट लिया है फ्रॉम फेडरल रिजर्व और लार्ज इंस्टीट्यूशन के थ्रू। इसका मतलब क्या है कि वो अपने इकोनॉमी को रन करने के लिए कर्जा उठा रहे हैं दिन पर दिन। ये कर्जा सबसे ज्यादा हिट हुआ था जब कोविड आया था। वहां पे रह रहे लोगों को कोविड के टाइम पे मंथली पे दिया गया था, पेंशन के तौर पे या सपोर्ट के तौर पे, जो सबसे ज्यादा डेट क्रिएट करके चला गया था। रिसेशन ने बहुत अच्छा हिट किया, जिसके चलते अब ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और ट्रम्प सर को एक सोल्यूशन मिला कि अगर हम रिजर्व में से पैसा निकालते रहेंगे तो हम कर्जाई हो जाएंगे। कर्जे से फ्री होने के लिए एक कंडीशन लगाई गई कि हर बच्चे के अगेंस्ट में $1 लाख मिलेगा, तो हम डेट को क्लियर कर पाएंगे। साथ ही साथ चलते ट्रम्प सर ने 1 अक्टूबर 2025 से B1B2 वीजा की भी फीस बढ़ा दी है, जो कि $185 हुआ करती थी, अब $200 समथिंग कर दी गई है। तो पैसा किसी न किसी से निकाला जाएगा। हमारे पंजाबी में बोलते हैं तेल तिलों से ही निकलता है, तो तिल हम ही हैं, निकलना हमसे ही है। बट इस सब लॉस के बाद यूएसए के पास क्या बचेगा? ब्रिक्स में इंडिया, चाइना, रशिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज ने मिलके डिसाइड किया है दे विल नॉट बी डीलिंग एनीथिंग इनटू डॉलर्स नाउ। अपनी पर्सनल करेंसी को यूज करेंगे या गोल्ड को, रिजर्व को यूज करेंगे एज अ करेंसी एक्सचेंज और ट्रेड एक्सचेंज के लिए। बट उससे यूएस का डॉलर का रेट गिरेगा, यूएस की इकोनॉमी गिरेगी अगर इस तरीके से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करेंगे। क्योंकि कंपनी उनको प्रेफर करती थी, वहां पे सेटल होती थी, एक नेम फेम कमाती थी और टेक्नोलॉजीज को यूज करती थी। बट अब धीरे धीरे कंपनीज इंडिया, जापान, रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज में वापस शिफ्ट होने लगेगी। इधर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या सर्विसेज इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें से गूगल, टीसीएस, अमेजन सारे ही इंक्लूड होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें ट्रम्प सर कुछ लॉस पे चल रहे हैं, और मैं जरूर कहूंगा मोदी सर
हमारे कुछ बेनिफिट में चल रहे हैं। तो ऐसी ऐसी नई नई वीडियोस के बारे में और जानते रहने के लिए बने रहे आकाश अपने दोस्त के साथ वीजा मास्टरमाइंड पे। थैंक यू सो मच।